दोस्तों, खबर पर नजर में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम आतंकवाद का शिकार मदरसों की चर्चा करेंगे। दोस्तों, अंधेर नगरी और चौपट राज में चोर और पुलिस दोनों अपना काम तो करते हैं, लेकिन फर्क यह होता है कि जब मूंछों वाला चोरी करता है तो दाढ़ी वालों को पकड़ लिया जाता है। इसका उदाहरण भाजपा प्रशासित राज्यों के में ये देखने को मिलता है। जैसे योगी और शर्मा, वहाँ पर आप देखते हैं कि आए दिन चोर तो खुले छूट जाते हैं और वो बेचारे सीधे साधे लोग उनके आतंक का शिकार हो जाते हैं। आसाम के बोगाईगांव जिला के कबायत्री गांव में 1985 से मरकजुल मारिफ कोरियाना के मदरसे को प्रशासन ने 31 अगस्त को तोड़ दिया। इससे पहले 26 अगस्त को आसाम पुलिस ने इस मदरसे के एक शिक्षक मुफ्ती हफीजुर रहमान को कट्टरवाद का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया था। उन पर अल कायदा उपमहाद्वीप और अंसारुल्लाह बंगला जैसी कट्टरपंथी संगठन से संबंध का आरोप था। सबूत के तौर पर कुछ लिटरेचर मिला। लिटरेचर क्या है, ये कहाँ से आया, उसका क्या उपयोग किया गया, कोई नहीं जानता। इसके बावजूद गिरफ्तारी हो गई। न्यायालय में इन प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने के कारण अक्सर इस तरह के बेकसूर लोग छूट जाते हैं। अगर वाकई कोई आतंकवादी गतिविधि में शामिल हो, तब भी मदरसे को तोड़ना खुला अन्याय है, क्योंकि ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि कोई आदमी किसी दफ्तर में काम करता है या किसी वो सरकार में वो मुलाजिम है, तो अगर उसने कोई ऐसा काम कर दिया तो आप वो पूरे दफ्तर को या पूरे वो उस अधिकार क्षेत्र को वो तोड़ दें या ख़त्म कर दें। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा की अंधेर नगरी चौपट राज में यही होता है। कबायत्री गांव की जनसंख्या लगभग 3500 है। इसमें 90% लोग मुसलमान हैं और ये इलाके का इकलौता पब्लिक मदरसा था जहां पिछले वर्ष 224 छात्रों ने दाखिला लिया था। ये सरकार दो मुंह वाले सांप की तरह है। ये लोग मीडिया में आतंकवाद का शोर मचाते हैं, परंतु कोई ठोस सबूत नहीं होने के कारण कोर्ट में बिल्डिंग के असुरक्षित होने या निर्माण में कायदे का पालन न करने की बात करते हैं। मदरसा प्रशासन इसको नकारता है। उनको अपना पक्ष रखने का अवसर ही नहीं दिया गया, जबकि दिया जाना चाहिए था। चोरों की तरह पुलिस का रात में मदरसा खाली करने के लिए आना और केवल 3 घंटे में तोड़ देना कहाँ का इंसाफ है। गांव वालों ने अपने खेतों का धान बेचकर इस मदरसे का निर्माण किया। इस पर 8 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसे वो अपनी मेहनत की कमाई से चलाते थे। मुल्क के कई राज्यों में गैर बीजेपी की सरकार है, वहाँ भी मदरसे हैं, मगर न कोई अलकायदा है न आतंकवाद का नामो निशान है। प्रश्न ये है कि भाजपा के राज्य में ही ये नाटक क्यों होता है? क्या हिंदू समाज में असुरक्षा की भावना पैदा करके खुद को उनका रक्षक साबित करने का ये प्रयत्न है? कट्टरवाद तो हिंदुत्ववादी संगठनों में बहुत ज़्यादा है। कुछ दिन पहले आसाम के अंदर एक सरकारी फोटोग्राफर को एक लाश के ऊपर कूदते हुए देखा गया था। इस वीडियो को सारी दुनिया ने देखा। क्या वो दरिंदगी किसी मदरसे में सिखाई गई थी? इसको सिखाने वाले विद्या मंदिर को क्यों नहीं तोड़ा जाता? आसाम के अलावा उत्तर प्रदेश में भी मदरसों के सर्वे का मामला गर्म हो गया है। वहां से पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हत्या करने वाले को 2 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा की गई। पुलिस को धोखा देने के लिए ये घोषणा करने वाले ने अपने डीपी पर पाकिस्तानी ध्वज लगा दिया। पुलिस की जांच में पता चला कि ये धमकी एक संजय शर्मा ने दी थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या उसे किसी मदरसे की शिक्षा ने इस षड्यंत्र का प्रशिक्षण दिया था? अगर नहीं, तो उन संगठनों की जांच क्यों नहीं की जाती जिन्होंने उससे ये अपराध कराया?
संघ के कार्यालय पर बुलडोजर तो दूर, बीएसएफ का पहरा लगा दिया गया है। यह है अंधेर नगरी और चौपट राज। संघ परिवार जब भी मुसलमानों के विरुद्ध घृणा फैलाता है, उसका अपना पोल खुल जाता है। मदरसों को आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश के बीच यशवंत शिंदे नामक एक भूतपूर्व संघ प्रचारक ने नांदेड़ जिला न्यायालय में 2006 बम धमाके पर शपथ पत्र दाखिल करके सबको आश्चर्यचकित कर दिया। अब वो मुकदमे में गवाह की हैसियत से पेश होने के लिए अनुमति मांग रहा है। उसके अनुसार वो आतंकवाद द्वारा समस्त हिंदू समाज को बदनाम करने वाले संगठनों का पर्दाफाश करना चाहता है। ये धमाका तिरोड़ा ग्राम पंचायत के पाट बंधारे नगर में हुआ था और इसमें बम बनाते हुए 2 लोग मारे गए थे। यशवंत शिंदे दरअसल संघ के घर का भेदी है। वो आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल के अंदर अनेक पदों पर रहा है। यशवंत शिंदे का संबंध मुंबई से है। 1990 में वो संघ परिवार से जुड़ा। 18 साल की आयु में उसने टीवी पर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से प्रभावित लोगों को देखकर संघ से अपना रिश्ता जोड़ा। 1994 में वो जम्मू कश्मीर चला गया और वहाँ पर उसने आरएसएस के राज्य प्रशासक से मुलाकात की। उन्होंने उसे राजौरी और जवाहर नगर में विस्तारक का काम सौंप दिया। अपने काम के बीच यशवंत शिंदे ने एक स्थानिक नेता पर हमला कर दिया। जम्मू कश्मीर एंटी टेररिस्ट दल ने उसको गिरफ्तार कर लिया और 1998 में उसको सजा भी हुई। उसने 1994 और 1998 में संघ का प्रशिक्षण प्राप्त किया और इसके बाद उसे जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिला में प्रचारक बना दिया गया। 1999 में बम्बई लौटकर उसने बजरंग दल के अध्यक्ष से भी भेंट की। इस बीच उसे आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल द्वारा बम बनाने के प्रशिक्षण का पता चला। शिंदे के अनुसार नांदेड़ बम धमाके के आरोपी हिमांशु पांसे को पुणे के सिंहगढ़ में बम बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी। वो खुद भी इसमें शामिल था। हिमांशु पांसे बम बनाते हुए अपने सहायक के साथ मारा गया। वो अगर जिंदा बच जाता तो न जाने वो लोग कितने धमाके करते। इन बम धमाकों के आरोप में मीडिया की सहायता से योगी और शर्मा जैसे लोग न जाने कितने बेकसूर मुसलमानों को जेल की सलाखों के पीछे भेज देते। ये है भगवा आतंकवाद की सच्चाई और मदरसों का फसाना। ऐसे में बिहार की राजनीतिक पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने बिहार में आरएसएस कार्यालय के सर्वे की मांग करते हुए हिंदुत्ववादी संगठन पर दंगा भड़काने के लिए धमाकों की संभावना व्यक्त की है, क्योंकि बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद आरएसएस नई सरकार को अस्थिर करने के लिए राज्य में धमाके और आतंकवादी गतिविधि कर सकती है। ये वक्तव्य केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा मदरसों की सर्वे की मांग के बाद किया गया और ये बहुत ज़रूरी है। फिलहाल भारत राष्ट्र को हिंदुत्व आतंकवाद का खतरा वो अपने पंजों में जकड़े हुए है। हमारे देश पर हिंदू आतंकवाद का खतरा मंडला रहा है और इसकी ओर से ध्यान हटाने के लिए मदरसों को बदनाम किया जा रहा है। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक या शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी और विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।